हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 3 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान देखते हैं कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनके लिए क्या सिचुएशन है। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के दिन के लिए कार्ड। ये रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें एक्यूरेसी के लिए, और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि इस वीक में क्या सूरत हाल रहेगी जेमिनी लोगों के लिए। मंडे के दिन पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती हुई आपको या आपके सामने आती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं लग रहा कि आउट ऑफ ब्लू है कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत मेहनत की है, बहुत एफ़र्ट की है, उसके जवाब में अब कुदरत ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है। और ये बड़ी एक सॉलिड किस्म की नज़र आ रही है, हवा में नहीं है कुछ भी वाक़तन ऑन ग्राउंड 3D रियलिटी के अंदर कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र होती हुई मनी रिलेटेड, वर्क रिलेटेड जो है वो अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई आ रही है। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इसके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, और इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं करना चाह रहे, लोगों के सामने चीज़ों को लेकर नहीं आना चाह रहे। इसकी एक बेसिक वजह ये हो सकती है। दूसरी ये कि चूँकि पिछले कुछ अरसे में आपने काफ़ी मुश्किल टाइम गुजारा है, तो आप अब जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख के एक्साइटेड नहीं हो रहे जब तक वो कंप्लीशन पे नहीं चली जाती। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन जो हमें यही बता रहा है कि आपने पीछे काफ़ी मुश्किल टाइम गुजारा है, 1-1.5 साल का अरसा हो सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और आपको चीज़ों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये लोगों के रवैये हो सकते हैं, ये सिचुएशंस ऐसी आपके इर्द गिर्द डिवेलप होती रहीं जिनकी वजह से आप जो है वो काम नहीं कर सके या इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। तो अब जो है वो इस सारी सूरत हाल में से बाहर निकलने का टाइम जो है बेसिकली वो आ चुका है। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ ही 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पे आपने एक इमोशनल किस्म का ट्रॉमा या मेंटल डिफ़िकल्टी देखी, वहाँ पे फाइनेंशियली और इमोशनल डिफ़िकल्टी भी आपने देखी। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा लॉसेस देखे हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान। ख़ास तौर पे पिछला 1.5 साल का अरसा ऐसा हो सकता है जहाँ पे कंप्लीट लॉसेस और हर तरह से जो नुकसानात थे, या कोई काम ही नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें ही नहीं हो रही, इस तरह की सूरत हाल जो है वो ऐसा लगता है कि रही है। अब जो है वो बातचीत होती हुई नज़र आ रही है, क्लियर चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको खुद नज़र आ रहा है कि मामलात आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट हो रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। फ्राइडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे लोगों से बातचीत करना, कन्विंस करना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। कोई ना कोई ऐसे आइडियाज़ आपके माइंड में ज़रूर आते हुए नज़र आ रहे हैं जिनकी वजह से आपको लोगों के ऊपर कोई ना कोई अपर एज मिलता रहेगा। लोग आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा निगेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक है और आप उसको प्रूव भी कर देंगे। एस ऑफ सोर्ड्स और फिर उसके बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 कार्ड ऐसे हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि जेमिनी लोग जो हैं वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना मेंटल स्ट्रेंथ के साथ जो है वो लोगों को फेस कर रहे हैं, और चीज़ें जो कि आपकी लाइफ के अंदर मुश्किल थी, मुश्किल हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। डेथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो लोगों की तरफ से आपको हर्डल्स आ रही थी, लोग आपको जैसे बिट्रे कर रहे थे, या लोग आपको इनकार कर रहे थे काम से, या जवाब नहीं दे रहे थे, वो सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और आपके सामने रास्ता जो है वो अब खुलना शुरू हो जाएगा। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और सेकंड एयर साइन मेरे पास है लिब्रा। देखते हैं कि इस वीक में लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी मौजूद है। आप अपना पीस ऑफ माइंड जो है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की बातें, लोगों के रवैये, इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, ठीक है, आपने एक अपने इर्द गिर्द बाउंड्री बना रहे हैं जहाँ पे आप सिर्फ वही एनर्जीज़ अपने तक आने देना चाह रहे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, जो कि बेनिफिशियल हैं, और बाकी सारी नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोगों को आप अपने से दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं मंडे वाले दिन।
ट्यूसडे का कार्ड जो है वो चैरियट का कार्ड है, विच शोज़ कि आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे स्टैमिना, पूरी एफर्ट जो है वो लगा रहे हैं। वट एवर थिंग्स यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आप वहाँ पे अपना पूरा एक जिसको कहते हैं ना कि पूरी स्ट्रेंथ जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, ताकि आप मैक्सिमम एफर्ट के साथ आप आगे बढ़ सकें और एज़ क्विक एज़ पॉसिबल आप आगे बढ़ सकें। ये कोई भी मामला हो सकता है, काम के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, चूँकि मेजर आर्क है ना, सो लाइफ के ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये दिन बेहतरीन होगा किसी न किसी ऐसे शख्स के हवाले से जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, फैमिली के हवाले से, रोमांस के हवाले से, बच्चों के हवाले से। 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो बहुत पॉजिटिव ओमन है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, थर्सडे वाले दिन के लिए आपकी कोई ना कोई विश जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगेन यू आर लुकिंग वेरी एक्साइटेड ओवर हेयर। ये पैसों के हवाले से भी हो सकती है, ये इमोशनल फुलफिलमेंट के हवाले से भी कोई ना कोई विश हो सकती है जो कि पूरी हो रही है। अच्छा जी, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, कोई पार्टनरशिप डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। चूँकि कप्स का की डायरेक्शन इस तरह की है, सो आई ट्रूली फील्स कि ये कोई ना कोई इमोशनल कनेक्शन जो है वो बिल्टअप हो रहा है। फाइनेंशियल इसके अंदर शायद, या वर्क रिलेटेड शायद इतना ज़्यादा ना हो, ये काफ़ी हद तक ऐसा नज़र आता है जैसे कोई ना कोई रोमांटिक पार्टनरशिप है। अगेन अनदर कार्ड विच शोज़ द सेम थिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स। एक फ्लेम है, एक पैशन है जो कि आपके अंदर है, और या ये कह लें कि बेसिकली ये पैशन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था किसी ना किसी पर्सन के लिए, लेकिन जैसे समहाउ दब गया हुआ था और अब वो दोबारा फ्लेयर अप हो रहा है। एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी एंड कंटेंट ओवर है। एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस जो है वो हाईएस्ट फेमिनिन एनर्जी है, जो कि आपकी अपनी रिप्रेजेंटेशन भी है यहाँ पे। एंड यू आर लुकिंग वेरी प्राउड एंड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, जो भी यहाँ पे सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। ये भी हो सकता है कि आप कोई पेरेंट हों और आप अपने बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा खुश हों। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और थर्ड एयर साइन मेरे पास है एक्वेरियस। सो लेट्स सी कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मामलात हैं 3 जून से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उस दौरान। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल से बिगनिंग हो रही है, कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी जो है वो लाइफ आपके सामने लेकर आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा टेंजिबल है, रिलायबल है, वर्क रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें फाइनेंस के ग्रोथ होने के फाइनेंशियल ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट ओवर हेयर। मैजिशियन का कार्ड है ट्यूसडे वाले दिन। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ बात किसी जगह पे एक्सप्लेन करनी है, दिस विल बी द बेस्ट डे, और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस दिन। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी। एक पेज का पेंटिकल है और एक 9 का। ऑलमोस्ट 10 पेंटिकल्स हो चुके हैं और आप फाइनेंशियली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं। ज़िंदगी में जो आपने काम किए हैं उसके हवाले से ऐसा नज़र आता है कि काफ़ी ज़्यादा आपने अपने लिए सॉलिड ग्राउंड्स जो हैं वो बना लिए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको वेलकम कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जहाँ पर भी लाइफ में आप मौजूद हैं। अगर ये रिलेशनशिप है तो उसके हवाले से भी एक वेलकमिंग बिहेवियर जो है वो लोगों की तरफ से आपके लिए है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने। ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कहीं पे कोई आपने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराया हुआ है, जॉब के लिए कहीं कोई मज़ीद कुछ काम के लिए आपने अपना कुछ सबमिट कराया हुआ है। नाउ यू आर वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स जो है वो डेफिनेटली आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये चीज़ अगेन शो करती है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फाइनेंशली, सोशली, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, रिलायबल हो सकता है, इसका घर हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, और आप ये एक ऐसे पर्सन के तौर पे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। कुछ मामलात के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो है ना एक सेल्फ इम्पोज टाइप के प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। चीज़ें जो हैं वो इतनी मुश्किल हैं नहीं, या चीज़ें जो हैं वो इस किस्म की हैं नहीं कि जिसको हम कहें कि मैनेजेबल नहीं है।
तो ज़्यादातर ये चांस इस बात का हो सकता है कि आप अपनी जगह पे खौफज़दा हैं, आपको डर लग रहा है, कोई ना कोई कदम उठाते हुए, किसी ना किसी पर्सन की तरफ जाते हुए, कुछ ना कुछ बात कहते हुए कुछ डर है जिससे आपको निपटने की ज़रूरत होगी। ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।